मोहनलाल जी एक बहुत बड़े भक्त रहे हैं। वो भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानते थे। बेटा, अगर हम भगवान जी को सिर्फ भगवान ना मानकर उनमें मित्र देखें, पिता देखें, दोस्त देखें, माँ देखें, तो भगवान जी की कृपा ज्यादा होती है। अब हम सिर्फ मूर्ति देखेंगे तो उतनी बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम उनमें माता देखें, पिता देखें, बेटा देखें, जैसा भी श्रद्धा हो वैसा देखें, तो भगवान की कृपा हर पल बनी रहती है। तो मोहनलाल जी श्री कृष्ण जी को अपना बेटा मानते थे और राधा रानी को बहू। और हर पल उनके बारे में सोचते रहते थे। और जब भी समय मिलता, कभी भी, तो नाम जरूर जप करते थे और एक सुंदर सा भजन गाते थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब क्या हुआ कि वो हर रोज जब भी वो भोजन खाते तो पहले प्रभु को पवाते और फिर ही खाते। हर काम, जो भी काम करते, वो मालिक का नाम जरूर लेते। झूठ नहीं बोलते, कभी कोई गलत कार्य नहीं करते। तो एक दिन उनके बेटे ने पूछा, उनका बेटा भी था, कि पापा, आप श्री कृष्ण को बेटा मानते हो, वो आपसे बात करते हैं? तो कहते हैं, वो तो पल पल मेरे साथ है। अच्छा बेटा, वो जब भी मंदिर जाते थे तो पुजारी जी को एक माला देते थे। वो माला उनका खुद का होता था, उतार के पुजारी जी को दे देते थे। अब पुजारी जी ठाकुर चढ़ा देते थे। बाद में कुछ भक्तों ने देखा कि तो अपना माला दे रहे हैं, तो पुजारी जी को कहा कि अपने उतारे हुए माला देते हैं, कि ठाकुर जी को नहीं चढ़ाना। तो इस बार पुजारी जी ने माला लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बाजार से नया माल लेके आओ, तभी हम अर्पण करेंगे। वो जाते हैं, बाजार से नया माल लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही चढ़ाते हैं वो टूट जाता है। अगली बार चढ़ाते फिर टूट जाता है। फिर पुजारी जी को एहसास हुआ, ये तो गलत हो गया, मुझसे कोई अपराध हो गया। फिर उनके माला को चढ़ाते हैं, वो फिर ठीक रहता है। वो समझ गए। पुजारी जी ने एक बात और ध्यान दिया कि ये सिर्फ श्री कृष्ण को ही माला चढ़ाते हैं, राधा रानी की तरफ देखते भी नहीं है। पुजारी जी ने पूछा कि आप श्री कृष्ण को देखते हो, राधा रानी को क्यों नहीं देखते? कहते वो मेरी बहू है, श्री कृष्ण मेरे बेटे हैं, वो मेरी बहू है। अब अगली बार पंडित जी राधा रानी के क्या कर दें, पर्दा लगा दें या उन्हें घूंघट लगा पहना दें। जब भी वह आते तो पंडित जी से कहते हम आ जाए, तो पंडित जी पहले से ही पर्दा लगा देते। अब यह नित दिन चलता रहा। एक दिन पंडित जी व्यस्त थे, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई तो उन्होंने सुना नहीं, वो सीधा पहुंच गए अंदर। लेकिन राधा रानी ने स्वयं ही अपना पर्दा कर लिया। पुजारी देख के हैरान हो गए। उन्हें बोला, आप आवाज नहीं दिया आपने? बोला, आवाज तो दिया था। फिर जब पुजारी ने देखा कि वो पर्दा लगा हुआ है तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, कहां से पर्दा लग गया। माला पहनाया और समझ गए कि ये बहुत बड़े भगवत हैं, पर प्रणाम किया। अब उनका बेटा घर पे बोल रहे हैं कि पिताजी, आप बताइए, भगवान आप कहते हो आपसे बात करते हैं, आपको दिखाई देते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं, बेटा ये तब हो सकता है जब हम
किसी का हक ना मारें, झूठ ना बोलें, पाप ना करें, ईमानदारी से धन कमाएं, तो भगवान फिर मिलते हैं। और फिर उस दौरान हम भगवान को स्मरण करें, उनका नाम याद करें, उनका नाम कीर्तन करें। यानी उन्होंने कहा कि भगवान को याद, पल पल याद करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। वो अपने पिता को देखते भी थे, वो हमेशा बार बार कहते थे, अकेले में जाते तो यही बोलते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।